क्या आपका भी मूड कुछ इस तरह स्विंग होता है? इस तरह, इस तरह या इस तरह? आप सब ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि फूड और मूड का एक डायरेक्ट लिंक है। जैसे आपने कोई जंक फूड खाया, बर्गर खा लिया, समोसा खा लिया, कुछ फ्राइड खा लिया, तो क्या होता है, हमारी बैटरी एकदम से लो डाउन हो जाती है या हमें कुछ करने का मन नहीं करता, काफ़ी लेजी लेजी लगता है, इज़न्ट इट? ऑन दी अदर हैंड, अगर कुछ लाइट खाते हैं, फ्रेश खाते हैं, तो हमें कैसा लगता है? अच्छा लगता है, अंदर से एक्टिव लगता है, पूरा दिन अच्छा जाता है, मूड पॉजिटिव रहता है। तो आज हम देखेंगे कि हमें जंक फूड बार बार खाने का मन क्यों करता है, उससे एनर्जी लेवल्स कम क्यों होते हैं और एनर्जी लेवल्स बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सो वॉच इट टिल द एंड। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमें जंक फूड खाने का मन क्यों करता है। तो दिस इज कॉल्ड द साइकिल ऑफ जंक फूड। जैसे मान लीजिए आपने कुछ तो जंक फूड खाया जिसमें ज़्यादा शुगर है, ज़्यादा फैट है, ज़्यादा नमक है, तो अब क्या होगा? सडनली आपके शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पाइक आएगा और उसके बाद सडनली थोड़ी देर बाद, बिकॉज आपका इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो एक क्रैश आता है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि अरे खाना खाने के बाद नींद आती है, वो इसीलिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कार्ब हैवी या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली, फ्राइड, स्पाइसी फूड खाते हैं, जिसके वजह से ये सब होने के चांसेस है। अब जैसे ही आपके एनर्जी लेवल्स लो हुए, आपकी बॉडी को क्या चाहिए? और एनर्जी चाहिए। तो आपकी बॉडी आपको क्या बोलेगी? थोड़ा सा और खा लो, एंड वी एंड अप ईटिंग मोर जंक फूड। दिस इज कॉल्ड द साइकिल ऑफ जंक फूड। तो जितना आप जंक खाते रहोगे उतना आपका जंक खाने का मन करेगा ना। अब होता क्या है कि जब भी आप कुछ भी जंक फूड खाते हो तो आपके शरीर में बहुत सारा काम बैक्टीरियाज करते हैं। तो जैसे बाहर झगड़ा होता रहता है, वैसे हमारे पेट के अंदर भी एक तरीके का झगड़ा होता रहता है बिटवीन आर गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। Whenever you eat junk food, your bad bacteria increases. Whenever you eat good food, your good bacteria increases. Now, how does this impact your mood? There is something called as the gut-brain axis. जो आपके पेट में हो रहा है वो आपके ब्रेन में सिग्नल जाता है। इसलिए सुबह सुबह अगर पेट ठीक से साफ ना हो तो कुछ अजीब लगता है, isn't it? आपने नोटिस किया या नहीं? Now, why does that happen? Because your large intestine is connected to your brain directly with vagus nerve. तो जो लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है हमारे बॉडी में, उसको वेगस नर्व कहते हैं। तो आपके इंटेस्टाइन में कुछ भी एक्टिविटी हो, उसका सिग्नल आपके ब्रेन में जाता है, लाइक अ स्पीड डायल। इंस्टेंटली यू विल नोटिस दैट ओ आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग फ्रेश, आई एम फीलिंग एनर्जेटिक। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू योर लार्ज इंटेस्टाइन। Whenever you have fruits या फिर आप कुछ अच्छा खाते हो, तो आपके जो गुड बैक्टीरियाज है वो एक सिग्नल भेजते हैं जिससे आपके बॉडी में सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है, जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, राइट? तो वो आपको मदद करते हैं टू फील गुड, फील हैप्पी अबाउट इट। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरीका खाना खाते हैं। नाउ कमिंग टू एनर्जी लेवल्स, अगर आप हमारे एनर्जी लेवल्स की बात करें जो हमारे मूड को लार्जली इम्पैक्ट करते हैं, इसके और भी वजह हो सकते हैं। तो 3 चीज़ें और आप कर सकते हो ताकि आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे से मेंटेन रहे। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। ऐसा हो सकता है कि आप सब कुछ अच्छा खा रहे हो बट आपका जो डाइट है वो कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोफाइल को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। प्राइमरीली इंडियंस में 3 चीज़ों की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, विच इज़ विटामिन D3, विटामिन B12 एंड मैग्नीशियम। तो जब न्यूट्रिशन अगर हमारे बॉडी में एडिक्वेट नहीं है तो वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू मेक अस फील लो, लेथार्जिक और लेजी, स्पेशली विद विटामिन D3 फॉर शॉर्ट। तो अगर आप चाहे तो इसको एक बार तो ब्लड टेस्ट ज़रूर करवा सकते हैं, एंड इफ़ यू फिगर आउट you might have to take supplements if it is extremely low, so check that. Second is fermented food. अब आप fermented food खाते हैं तो क्या होता है, उसमें ऑलरेडी गुड बैक्टीरिया का प्रेजेंस होता है। जैसे दही हो गया, इडली हो गया, ढोकला हो गया, इन सब चीज़ों में जो गुड बैक्टीरिया है जो आपके पेट के अंदर काम करता है वो पहले से ही काम करना शुरू कर चुका है। तो जब आप ऐसे खाना खाते हो तो द गुड बैक्टीरिया फ्लरिशेस बेटर एंड द गट ब्रेन एक्सिस हैज़ अ बेटर कनेक्शन एंड द रिस्पॉन्स टू योर ब्रेन कि अरे खुशी का जो माहौल है वो बनाए रखे, वो भी ज़्यादा होता है। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, पोर्शन कंट्रोल। तो पोर्शन कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 80% खाना खाते हो, जैसे आपका पेट धीरे धीरे बढ़ता है, तो एक तो पहले स्लो खाओ। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी खाओगे तो बिफोर इवन द ब्रेन कैन गेट द सिग्नल दैट यू हैव ईटन इनफ, यू माइट बी ईटिंग मोर। सो ट्राई ईटिंग लेस एंड ट्राई ईटिंग स्लो।
So if you feel like 80% of your stomach, your digestion is better and your absorption of those minerals is also better. And this will help you to again feel better and have proper energy levels. एक important point ये भी है कि आपको अपने खाने में जो फैट्स की मात्रा है वो अच्छे से मेंटेन करनी है. जैसे वॉलनट है, फ्लैक्स सीड है, ये सब जो गुड फैट प्रोड्यूस करते हैं, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है टू प्रोड्यूस डोपामीन, विच इज़ अगेन अ फील गुड हार्मोन. जो हम रील्स देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं तो हमें कैसा लगता है अंदर से कि अरे चलो कुछ तो टास्क कंप्लीट हो गया, तो एक डोपामीन हिट मिलता है. बट रादर देन डिपेंडिंग ऑन दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर नॉट सो गुड फॉर अस, how about adding good fats that really make us feel good for a longer duration? So these are the things that you can do for maintaining your energy levels all throughout the day. And if you like this video, definitely check out this one.